तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्विटर पॉलिस पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिव्रेश सिंह। तो दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था यार, उस वीडियो में मैंने आपके लिए आईडी ऑफ भारत का सिलेबस बताया था। और आशा करता हूं साथियों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ऐसे दोस्त यार, ऐसे सब्सक्राइबर्स भाई जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वीडियो, तो जाके देख लो, आपके लिए प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें मैंने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि आपके लिए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है BA वालों का, उसमें क्या क्या कंटेंट आपके लिए आएगा, कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चंस आएंगे, मतलब उसमें आपके लिए सिलेबस प्लस एग्जाम का ब्लूप्रिंट दोनों मिल जाएगा। डिस्कशन के साथ अब हम आज का जो डिस्कशन है वो हमारा ये रहेगा कि मैं आपके लिए फिर से सिलेबस का वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपके लिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो बताऊंगा। यानी कि कहने का मतलब सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन इसमें जो आपका पेपर 2 है उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके लिए इस चैनल पर सारे के सारे सिलेबस के वीडियोस अपलोड कर दूं, जिससे आपके लिए कहीं और परेशान ना होना पड़े। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस के बारे में जानना। तो दोस्तों, जैसे कि शादी का फंक्शन होता है तो उसके लिए तैयारियां करना पड़ती हैं, सिमिलरली दोस्तों अगर आपके लिए एग्ज़ाम का फंक्शन है तो भाई उसके लिए सिलेबस की तैयारी तो करना ही पड़ेगी। तो उसी बेसिस पर आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड वो आप आखिर में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप कमेंट करते हैं, आप चीज़ों को पूछते हैं, आपका जो डाउट होता है उसकी क्वेरीज जब मैं सॉल्व करता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने लिखा हुआ है सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम हेतु प्रारूप। दोस्तों, टेंशन वाली बात नहीं है, ये जो टफ लग रहा होगा आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा मतलब इसका कि प्रश्न पत्र मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा यूनिवर्सिटी से, उस क्वेश्चन पेपर का प्रारूप मतलब फॉर्मेट क्या है वो आपके लिए बताना है। तो लिखा हुआ है सब कुछ। कक्षा आपकी BA प्रथम है, वर्ष 2021 है, 2022 में भी यही रहेगा नो डाउट। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर कि प्राचीन भारत का इतिहास आपका सब्जेक्ट है, और साथ में ये आपका जो कोर्स है वो कैसा है, कोर कोर्स है। पेपर 2 रहेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब बेमतलब की चीज़ें, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो क्रेडिट मान वगैरह है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपकी मार्कशीट में दोस्तों प्रिंट होके आएगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वही समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कुल अंक की, तो मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ने दोस्तों डिसाइड किया हुआ है कि 75 नंबर का आपका जो पेपर है वो थ्योरिकल पेपर आएगा, मतलब जो आपका पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और आपके 25 नंबर के इंटरनल मतलब कॉलेज के बेसिस पर आपको नंबर मिलेंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है साथियों कि 75 मार्क्स का पेपर तो आएगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, 70 नंबर का पेपर दे रही हैं, 30 नंबर का कॉलेज पर मार्क्स छोड़ रही हैं। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपका पूरा सिलेबस है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि ये इकाई प्रथम, ये इकाई द्वितीय है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी के नीचे दिया हुआ है इकाई तृतीय, इकाई चतुर्थ, इकाई पंचम, मतलब फर्स्ट यूनिट में आपके लिए क्या क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये बता रहे हैं, मतलब प्रागैतिहासिक काल जो होता है और ऐतिहासिक काल जो होता है, उस काल में कुछ चीज़ें आपके लिए पढ़ना है। इतिहास का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र में महत्व आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना भी चुका हूँ, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके लिए BA फर्स्ट ईयर पेपर 2 नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। और दोस्तों, और भी जो वीडियोस आप चाहते हैं इससे रिलेटेड वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियोस ही बना दूंगा। तो इतिहास के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र में महत्व पर आपके लिए क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके लिए बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो इतिहास है उसके क्या स्रोत हैं, भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। प्रागैतिहासिक काल की बात मैं करूँ दोस्तों, तो पाषाण काल होता है, पुरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल संस्कृतियाँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐतिहासिक काल की बात करूं दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन कैसा था लोगों का, नगर निर्माण योजना क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता के नवीन केंद्र कौन कौन से थे, वैदिक संस्कृति, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए आएंगे। आप बिल्कुल फर्स्ट यूनिट का ये सिलेबस अच्छे से नोट डाउन कर लो। और अगर आपके लिए PDF चाहिए तो कमेंट करके बता देना यार, मैं PDF भी डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और आपकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
आगे अगर मैं बात करूँ आपसे साथियों तो यूनिट 2 को अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि यूनिट 2 में यानी कि द्वितीय इकाई में आपके लिए क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों द्वितीय इकाई में आपके लिए बताया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य उत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद क्या समय आया, कौन कौन से रूलर्स आए उनके बारे में बताया हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको क्लियरिटी तो हो ही रही होगी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद थे दोस्तों। 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है इतिहास की किताबों में और बहुत सारे गणराज्य थे। उत्तरी भारत में धार्मिक क्रांति हुई जैसे कि जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा सेकंड यूनिट में। आप चाहे 20 से पढ़ें, चाहे आप किताब से पढ़ें, चाहे आप नेट से पढ़ें, आपको ये कंटेंट दिमाग में रख कर ही चीज़ों को पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा अगर बहुत अच्छे नंबर लाना है तो। और अगर भाई तुम्हारा प्लान कुछ और करने का ही है लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ये वीडियो तुम देखो ही मत, तो अच्छा है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जब ये मगध था मतलब ये जो मौर्यन एम्पायर था मगध के ऊपर, उस टाइम पर हमारे देश में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हमारे देश पर नहीं हो पाया, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अभी दिमाग से निकाल दीजिए। आप तो ये मानिए कि सिकंदर का आक्रमण हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर हुआ जिसको आप पश्चिमी भारत बोलते हैं, तो यहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ये चीज़ें आपके लिए पढ़ना है। मौर्य राजवंश की स्थापना कैसे हुई, अब स्थापनाकर्ता कौन था मौर्य राजवंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपके लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका प्रशासन कैसा था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का जो बेटा था उसका नाम था अशोक। तो अशोक कौन था, अशोक ने किस तरह से धम्म की शुरुआत की, मौर्य संस्कृति के बारे में, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुई, सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के बाद जो अगला साम्राज्य आया मगध की धरती पर, उस साम्राज्य का नाम है शुंग साम्राज्य। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपके लिए पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में, उनकी उपलब्धियां क्या थी वो आपके लिए पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों सतवाहन राजा आए, उनके बारे में आपके लिए पढ़ना है। गौतमी पुत्र शतकर्णी, उसकी उपलब्धियाँ, मतलब हर राजा की उपलब्धियाँ और उस राजा के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद शक राजा आए, कुषाण वंश आया जिसमें कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहा, उसकी उपलब्धियाँ आपके लिए पढ़ना पड़ेंगी। और साथ में कुछ कलाएँ जैसे गंधार कला क्या होती है, मथुरा कला क्या होती है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है आजकल यूनिवर्सिटी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं साथियों यूनिट 3 की, और यूनिट 3 में आपके लिए कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यूनिट 3 में गुप्त काल एवं हर्षवर्धन के बारे में आपके लिए पढ़ना है दोस्तों। गुप्त राजवंश की स्थापना कैसे हुई, चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, समुद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी जो कि उज्जैन का राजा था वो कौन था, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सभी राजाओं के बारे में आपके लिए पढ़ना है, इनकी उपलब्धियाँ आपके लिए पता होनी चाहिए। गुप्त संस्कृति क्या थी, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों इतिहास में, तो ये क्यों कहा जाता था। उसके अलावा विक्रमादित्य जो हैं उनकी संस्कृतियाँ क्या थीं, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ था भारत पर दोस्तों इसी पीरियड में, तो वो हूण कौन थे, पुष्यभूति राजवंश की स्थापना कैसे हुई, हर्षवर्धन सैनिक अभियान कैसे चलाया गया हर्षवर्धन के द्वारा, प्रशासन उसका, हर्षवर्धन का प्रशासन और उसकी धार्मिक उपलब्धियां क्या थीं। मतलब थर्ड यूनिट में ज़्यादातर राजाओं के बारे में आपके लिए दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके लिए हो सकता है थर्ड यूनिट में जब आप पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है मेरे हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं आपके लिए। बात करते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 की। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूँ आपसे साथियों तो यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश, यानी कि आपके लिए उत्तर भारत के जो पूर्व मध्यकालीन मतलब मध्यकाल के पहले जो राजवंश उनके बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाई अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर, अगर हमारा कोई भाई राजपूत था और वो इन चीज़ों को देख रहा है तो उसको नॉलेज के लिए वो चाहे तो पढ़ सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे कुछ वीडियोज़ में कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट इसलिए लो कि आपको अच्छा जॉब करना है, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट में जॉब के लिए दोस्तों एक ही रास्ता है कि आप आईएएस बन सकते हो, आप कलेक्टर बन सकते हो। इसके अलावा बीएस लाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है दोस्तों। अगर मैं और स्कोप की बात करूँ तो एनजीओ वगैरह में आप जॉब कर सकते हो, और अगर आप और स्कोप को देखें तो आप पीएचडी वगैरह करके किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों के अलावा आर्ट्स हमारे लिए ये बताता है कि हमारा इतिहास क्या था। बिकॉज दोस्तों आमतौर पर हमारी जनरेशन ऐसी है यार कि हम लोग बहुत ज़्यादा रुचि मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किताबों में लेते तो नहीं है, लेकिन अगर आर्ट सब्जेक्ट आपका है तो आप ऑटोमेटिक आपके लिए इंटरेस्ट जाग जाएगा, क्योंकि आप आपके इतिहास के बारे में पढ़ रहे हो। कई ऐसे राजपूत भाई होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो भाई उनका जो इंटरेस्ट है
वो हो सकता है इतिहास को लेकर जाग जाए, उनको लगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए कौन कौन राजपूत राजवंश थे, कैसे उनकी शुरुआत हुई, उनकी लड़ाइयाँ किन के साथ हुई। तो राजपूत राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। चंदेल राजवंश था, परमार राजवंश थे, कलचुरी राजवंश थे, ये सब राजपूत ही थे दोस्तों। इनका इतिहास, इनकी संस्कृति, इनकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। भोज जो धार के राजा थे वो, लेकिन भोपाल में उन्होंने ऐसे कई कार्य करवाए, तो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 में दोस्तों। इनके वीडियोस ही मैं बहुत जल्दी लाऊंगा डिटेल में, कुछ वीडियोस बन चुके हैं, कुछ वीडियोस मैं लेकर आऊँगा, तो आपके लिए वहाँ से बहुत हेल्प हो जाएगी। आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई, ये वादा है मेरा। बात करता हूँ लास्ट यूनिट की, यूनिट 5 की, दक्षिण भारतीय राजवंश। हमने यूनिट 4 में क्या पढ़ा साथी, हमने पढ़ा उत्तर भारत के बारे में। तो ज़रूरी है ना भाई हमको दक्षिण भारत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उत्तर भारत के बारे में पढ़ोगे, दक्षिण भारत के बारे में नहीं पढ़ोगे तो बुरा लग जाएगा ना दक्षिण भारत को। तो भाई बुरा ना लगे इसलिए आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो आपको पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ना है, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट, चोल राजवंश। इनका इतिहास क्या था, इनकी संस्कृति, इनकी स्थापत्य कला क्या थी। उसके अलावा दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार कैसे हुआ, भारत पर अरब आक्रमण कैसे हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ। एक मोहम्मद बिन कासिम था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ, उनका प्रभाव क्या रहा हमारे देश पर। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी दोस्तों वही है जिसने सोमनाथ मंदिर को 16 बार लूटा। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि महमूद गजनवी का ही क्या था, एक हम बोल सकते हैं कि सेनापति था उसकी सेना में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके लिए पढ़ने को मिलेंगी आपके सिलेबस में, बीए फर्स्ट ईयर में, पेपर 2 में। तो दोस्तों बहुत चीज़ें हैं यार बताने के लिए, लेकिन समय की वजह से नहीं बता पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे, आप पूछेंगे, तो निश्चित ही मैं आपके लिए भले ही कम वीडियो लाऊँ मगर वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सिलेबस के वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके लिए कुछ और सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करूँगा। देखते रहिए हमारा चैनल ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, वंदे मातरम।